को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ खूबी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। तवज्जो रखिए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखें। कैसे? माँ बाप को सुगरा की हरदम शुक्रिया। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। देखिए, हजरत इमाम हुसैन अपनी बीमार बेटी को घर पे छोड़ गए थे, लेकिन वो बीमार बेटी तन्हाई में अपने माँ बाप को याद करती है, फूफी को याद करती है, बहन भाइयों को याद करती है। किस तरह? लीजिए समाप्त कीजिएगा। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। सोया न जाता था अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था।
सोचा करती थी हजरत सुगरा इमाम हुसैन की बेटी, दूसरा बंद समाज फरमाए कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जिन जिन लोगों ने नजराना दिया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। उसकी फलकासु बहाता था, ये हाल देख कर उसकी फलकासु बहाता था। सामीन, हजरत सुगरा की ये हालत देखकर ले लो, फलक भी आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि ये सोचती थी कि अगर रात में मुझे कोई बुलाने आया और मैं दरवाजा बंद करके अपना अंदर जाकर सो गई तो फिर रात में उठकर दरवाजा कौन खोलेगा, मैं घर पे तन्हा हूं। अब क्या हुआ जरा सुनिएगा सामीन। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। शुक्रिया। खत लिखने बैठ गई आप। कौन? इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। खत में क्या क्या लिखा मैं पढ़कर सुना रहा हूं, सुनते रहिए। शुक्रिया सभी लोगों का जिसने मुझे इस बंद पर इनाम से नवाजा, और इस बच्चे ने भी ये 100 रुपए का नजराना दिया। सभी भाइयों का, मेरी माँ बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद पेश कर रहा हूं, सुनते रहिए। ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो बंदरी का बाबा तो बताना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मोहतरम हजरात, जब खत भर गया थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो उस जगह में आपने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिख दिया, और जो उनसे छोटे करबला गए थे जैसे सकीना और अली असगर,
जो आपके भाई हैं, सबसे छोटे 6 महीने के हैं, इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, 6 महीने के हैं, वो भी करबला गए थे और वो भी शहीद हुए हैं। 6 महीने का बच्चा भी करबला में शहीद हुआ है इस दीन इस्लाम के लिए। और सकीना करबला से वापस आई हैं। छोटे बच्चों में सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे देखिए खत में ये सब बातें लिखी हैं, मैं ये बंद पढ़कर सुना रहा हूं, आप तवज्जो रखिएगा। हाँ सुभान अल्लाह, शुक्रिया बेटा। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कुछ नजराना इस कलाम पर मुझे मिला, मैं उनका तमाम अपनी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सकीना निछावर जान कर दूंगा। शुक्रिया। सुनिए, बस 2 बंद और रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरे सुनाऊंगा। कोई एक शेर भी मैंने कम नहीं सुनाया। मैं पूरा वाकया सुगरा का खत आज यहाँ कनाकोर में पेश कर रहा हूँ। खत लिख कर आप दरवाजे पर आकर बैठ गई, इंतजार करने लगी कि कोई कूफा की तरफ, करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं जो मैंने लिखा है अपने हाथों से। मगर काफी देर हो गई आपको दरवाजे पर बैठे हुए, कोई नहीं गुजरा आपके दरवाजे के सामने से। रोने लगी। कौन? हजरत सुगरा इमाम हुसैन की बेटी। जब आप रो रही थी तो इतने में देखा कि कोई शख्स, एक आदमी परेशान हाल जैसा दिख रहा था शक्ल सूरत से, वो जल्दी जल्दी में आपके सामने से गुजरा। शुक्रिया। और उसने सुगरा से पूछा, ए सुगरा आज तुम रो क्यों रही हो? आप कहने लगी कि मेरे माँ बाप, भाई बहन, फूफी सब मुझे छोड़कर कूफा की तरफ गए हैं। वादा तो ये करके गए थे कि बेटी तेरा बुखार उतर जाएगा तो बाद में हम तुझे बुलवा लेंगे, किसी को भेज कर या खुद आकर, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। काफी अरसा हो गया, मैंने खत लिखा है, आज ये खत मेरा कोई लेकर कूफा की तरफ करबला तक पहुंच जाए और ये खत मेरे वालिद तक पहुंचा दे तो वो मेरे दिल के हाल से वाकिफ हो जाएंगे। लिहाजा उस शख्स ने जब हजरत सुगरा की ये बातें सुनी तो कहा कि सुगरा, मैं अपने बच्चे की दवा लेने जा रहा था, मेरे बच्चे को भी बड़ा तेज बुखार आ रहा है, मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं पहुंचा कर आऊंगा करबला। आप कहने लगी, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, उसके बाद फिर ये मेरा खत मेरे वालिद तक पहुंचा देना। अब देखिए आगे क्या होता है, तवज्जो रखिए। 2 बंद और है बस। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की, जिधर का काम कर बैठे, जिधर का काम कर बैठे। लीजिए साहब, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। ये कलाम पूरा मैंने
आपकी समातों की नजर किया। आखिरी बंद भी हाजी शौक वजीर गंजवी ने बहुत ही प्यारा लिखा है। जब कासिद यानी वो शख्स जिसका लड़का भी बहुत बीमार था, अपने बच्चे की दवा लेकर अपने घर गया, बच्चे को दवा दी, अपनी ऊंटनी और रास्ते का सामान लेकर दोबारा आया और फिर हजरत सुगरा से वो खत लेकर करबला की तरफ रवाना हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि वो करबला पहुंच भी गया। उस वक्त कौन कौन बाकी था, कौन कौन शहीद हो चुका था। इमाम हुसैन के साथ, हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 मर्द गए थे। 72 मर्द करबला में इमाम हुसैन के साथ गए थे। औरतें उसके अलावा अलग थी। जब खत लेकर कासिद पहुंचा तो 70 लोग, 70 मर्द शहीद हो चुके थे आपके खानदान के और जो आपके साथ आए थे। बचा कौन था? 2, खुद इमाम हुसैन और आपका एक बेटा जिसका नाम इमाम सज्जाद है, ज़ैनुल आबिदीन है। वो करबला जाकर बीमार हो गए थे, इसलिए आप तलवार नहीं उठा सकते। और इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन ने उन्हें जाने भी नहीं दिया कि तुम बीमार हो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम नहीं जाओगे जंग करने करबला के मैदान में। कासिद पहुंचा, ऐ इमाम हुसैन, आपकी बेटी ने ये खत भिजवाया है, आप पढ़ लीजिए। आपने जब खत पढ़ना शुरू किया तो आंखों से आंसू निकल पड़े, सब्र किया और फिर वो खत खेमे के अंदर औरतों में, लड़कियों में बढ़ा दिया। जो अंदर औरतें थी, लड़कियां थी, बीमार आबिद अंदर खेमे के अंदर थे। जब खेमे के अंदर खत पढ़ा जा रहा था तो खेमे की कैफियत क्या थी, लीजिए मुलाजा कीजिएगा। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने, क्या कहा इमाम हुसैन ने, क्या कहा? कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुँचे। चलिए आइए, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए कमेटी आ गई, कमेटी ने कहा कि छोटा सा कलाम 10 मिनट का और पढ़ दीजिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ। लुट गया फातिमा का चमन जालिमों। आइए मैं पढ़ता हूँ।